जब से सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में ड्रग्स का एंगल आया है, तभी से कैनबिस, जिसको हम वेरियस नामों से जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल मारिजुआना, वीड, भांग एक्सेट्रा, ये काफी ज्यादा न्यूज में है। इसके पार्ट 1 को हमने डेली जीएस कैप्सूल के साइंस में डिस्कस किया था और ये समझने की कोशिश की थी कि कैनबिस का क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पे। आज हम नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के बारे में पढ़ेंगे। इस एक्ट के अंतर्गत कल्टीवेशन, सेल, पोजेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैनबिस प्रोहिबिटेड है। अब देखिए, सेंट्रल लेवल पर एनडीपीएस एक्ट तो है ही, साथ ही साथ कई सारे स्टेट्स में उनके खुद के लॉज हैं। अब देखिए, एनडीपीएस एक्ट में 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, चरस और गांजा। सेक्शन 2(3) में चरस की डेफिनेशन के हिसाब से चरस एक तरीके का सेपरेटेड रेजिन है। एक हिसाब से देखा जाए तो कैनबिस प्लांट से ये सेमी सॉलिड फॉर्म में डिराइव किया जाता है और इसी वजह से इसमें हशीश ऑयल या फिर लिक्विड हैश भी शामिल है। दूसरी तरफ गांजा रिफर्स टू फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ कैनबिस प्लांट, यानी कि जो फूल और कलियां होती हैं कैनबिस प्लांट की, उसको हम गांजा कहते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि इट डज नॉट इंक्लूड सीड्स एंड लीव्स। अब कैनबिस प्लांट के फूल से कोई भी मिक्सचर या फिर ड्रिंक प्रिपेयर की गई है तो भी वो इसी डेफिनेशन में इंक्लूड होगी। कुल मिला के एनडीपीएस एक्ट प्रोहिबिट करता है सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ कैनबिस रीजन एंड फ्लावर्स, जबकि सीड्स और लीव्स प्रोहिबिटेड नहीं हैं। अब देखिए, भारतीय कल्चर की बात करें तो हमारे यहाँ कैनबिस यूसेज का कस्टम है। अपार्ट फ्रॉम ऋषिज एंड सन्यासीज, कॉमन पब्लिक भी कैनबिस को काफी सालों से यूज कर रही है फॉर वेरियस मेडिसिनल पर्पसेस एंड रिक्रिएशनल पर्पसेस। पुरानी सिविलाइजेशंस की बात करें तो कैनबिस का यूज इजिप्ट में लेबर पेन को कम करने के लिए महिलाओं को दिया जाता था। इसके अलावा हमारी ऋग्वेद का जो 9th चैप्टर है वो सोम ड्रिंक को डेडिकेटेड है। अब देखिए, वैसे तो सोम ड्रिंक क्या थी, इसके ऊपर साइंस कम्युनिटी में एक कंसेंसस नहीं है। हाउएवर, कैनबिस प्लांट का ओरिजिन भारत में ही है। इसी वजह से मोस्ट प्रोबेबली सोम वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैनबिस प्लांट। अब देखिए, सोम की तरह ज़ैन अवेस्ता, जो कि ज़ोरास्ट्रियंस या फिर पारसीज की होली बुक है, उसमें होम नाम की एक ड्रिंक दी गई है और काफी डिटेल में इसके बोटानिकल स्ट्रक्चर की भी बात की गई है। बट दिक्कत इस बात की है कि ऋग्वेद और ज़ैन अवेस्ता जैसी बुक्स का इंटरप्रिटेशन आज के समय में लॉस्ट हो चुका है। प्रेजेंट कस्टम्स की बात करें तो ठंडाई एक तरीके का मिल्क शेक है, जो कि यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स में होली और महाशिवरात्रि के पर्व पे इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, सिखिज्म में मेनली 2 वॉरियर ऑर्डर्स के बारे में बात होती है, एक तो खालसा और दूसरा निहंग। अब जो निहंग्स हैं, इनके बीच में भांग काफी ज्यादा पॉपुलर है, स्पेशली ड्यूरिंग होला मोहल्ला फेस्टिवल। अब देखिए, वेस्ट में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में जब क्रूसेड वॉर्स हुए थे तो जो क्रिश्चियन सोल्जर्स थे वो एट्रोसिटीज करने से पहले काफी ज्यादा अल्कोहल लेते थे और उसी समय के आसपास इस्लाम में अल्कोहल को हराम मानने की प्रथा चल गई, क्योंकि ये माना गया कि अल्कोहल क्रूसेड वॉरियर्स की तरह आपके जजमेंट को इम्पेयर कर देती है और आपको गलत और सही के बीच में फर्क नहीं पता चलता। इसी वजह से भारत में मुस्लिम्स ने भांग को प्रेफरेंस दी एज एन इंटॉक्सिकेंट। खासकर इंडियन सूफीज के बीच में भांग काफी ज्यादा पॉपुलर है और ये माना जाता है कि खिद्र, जो कि एक गार्डियन एंजल थे, उनकी रूह कैनबिस प्लांट में होती है। अब देखिए, वैसे तो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत भांग लीगल है, लेकिन वेरियस स्टेट्स के खुद के लॉज हैं रिगार्डिंग लीगैलिटी ऑफ भांग। अब देखिए, भारत में केमिकल अल्कोहल का प्रचलन नहीं था और यहाँ पर हम ताड़ी, माड़ी और महुआ से एक्सट्रैक्टेड अल्कोहल को यूज करते थे। और भारत में आजादी के बाद एक प्रोहिबिशन का एरा चला था, जब महाराष्ट्र जैसे इकोनॉमिक हब में भी अल्कोहल बैंड थी, बट कैनबिस वाज प्रिवेलेंट और इसीलिए अल्कोहल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने भारत में कैनबिस को अल्कोहल से रिप्लेस करने के लिए काफी ज्यादा लॉबिंग की एंड एज अ रिजल्ट इन 1961 एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स। इसमें कैनबिस को हार्ड ड्रग क्लासिफाई कर दिया गया। अब भारत में सोशल और कल्चरल यूज की वजह से जो इंडियन डेलीगेशन था उसने इसका विरोध किया एंड फाइनली कैनबिस के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स को इलीगल कर दिया गया, जबकि लीव्स और सीड्स को छोड़ दिया गया। इस ट्रीटी के बाद 25 साल का एग्जेम्पशन पीरियड मिला था भारत को फॉर रैटिफाइंग द अबव ट्रीटी और इसीलिए अल्टीमेटली 1985 में रोनाल्ड रीगन के प्रेशर में तत्कालीन राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एनडीपीएस एक्ट को पास कर दिया
रोनाल्ड रीगन उस समय पर यूएसए के प्रेसिडेंट थे और अपने यहाँ वॉर ऑन ड्रग्स के ऊपर काम कर रहे थे। और उस समय पर इनके हिसाब से जो भी यूएस के लोग भारत जाते हैं फॉर टूरिज्म पर्पसेस, वो कैनबिस कंजम्पशन के लिए जाते हैं। अब आज के समय में ये वॉर ऑन ड्रग्स बिल्कुल ही फेल हो गया है इन दी वेक ऑफ ओपियोइड क्राइसिस इन यूएसए। मतलब कुल मिला के इन्होंने कैनबिस को गेटवे ड्रग डिक्लेयर कर दिया। लेकिन 9/11 के बाद इन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा किया और वहां से काफी सारी ओपियम को यूएसए में इंपोर्ट किया और अपनी पूरी जनता को ओपियम बेस्ड पेन रिलीफ मेडिसिन पे डिपेंडेंट बना दिया। तो हमको यूएसए के मॉडल से काफी कुछ सीखने की जरूरत है कि आने वाले समय में हमसे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। अब देखिए, स्टेट लॉज की बात करें तो यूपी और राजस्थान में अल्कोहल शॉप्स की तरह ही लाइसेंस ऑथराइज्ड शॉप्स हैं फॉर द सेल ऑफ कैनबिस लीव्स। हाउएवर, दिक्कत इस बात की है कि जो इलीगल कैनबिस है वो भी यंगस्टर्स के लिए एक्सेसिबल है। एंड द प्रॉब्लम विद इलीगल कैनबिस इज कि आपको पता नहीं होता कि लीव्स को किस मटेरियल से लेस किया गया है, जिसकी वजह से कैनबिस कंज्यूमर्स अगर कैनबिस पे डिपेंडेंट ना हो तो वो उस केमिकल पे डिपेंडेंट हो जाते हैं जो कि इलीगल कैनबिस में मिलाया जाता है फॉर इंटेंसिफाइंग इट्स इंटॉक्सिकेंट इफेक्ट्स। सेक्शन 10 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के हिसाब से स्टेट्स कैनबिस का कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर एटसेट्रा रेगुलेट कर सकता है। इसके अलावा सेक्शन 14 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट कैनबिस प्लांट के कल्टीवेशन को अलाउ कर सकती है फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस एंड हॉर्टिकल्चर पर्पसेस। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल पर्पसेस में हेम्प का इस्तेमाल होता है। हेम्प इज अ स्ट्रेन ऑफ कैनबिस सटाइवा। कैनबिस के मेजरली 2 स्ट्रेन्स होते हैं, एक तो सटाइवा और दूसरा इंडिका। इसमें से सटाइवा कैनबिस की एक सब स्ट्रेन हेम्प होती है जिसमें काफी ज्यादा फाइबर पाया जाता है which can be even used as a substitute to cotton, क्योंकि ये फाइबर काफी ज्यादा मजबूत भी होता है। सेक्शन 14 के अंतर्गत ही 2018 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ हेम्प को अलाउ कर दिया था। इसके 2 कारण हैं। एक तो पतंजलि कैनबिस पे रिसर्च करना चाहता था फॉर डाउनग्रेडिंग इट्स टीएचसी कंटेंट्स एंड अपग्रेडिंग दी सीबीडी कंटेंट्स। इन दोनों ही कंटेंट्स के बारे में हमने डेली जीएस कैप्सूल में बात की है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आसाम और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स हैं जिन्होंने भांग के किसी भी तरीके के कंजम्पशन या फिर पोजेशन पे बैन लगाया हुआ है। तो लीगैलिटी ऑफ कैनबिस डिपेंड्स अपॉन योर लोकल स्टेट लॉज। इसके अलावा सेक्शन 20 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कैनबिस के यूसेज के लिए पनिशमेंट दी गई है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये पनिशमेंट मेडिकल और साइंटिफिक यूसेज के ऊपर लागू नहीं होती। अब देखिए, एनडीपीएस एक्ट में हर ड्रग को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। इसमें से सबसे पहले है स्मॉल क्वांटिटी। कैनबिस के केस में अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी पाई जाती है तो आपको 6 महीने तक की सजा हो सकती है और साथ ही साथ 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है, या फिर दोनों ही। अगर आपके पास इंटरमीडिएट क्वांटिटी है यानी कि स्मॉल क्वांटिटी से ज्यादा और कॉमर्शियल क्वांटिटी से कम, तो आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और कॉमर्शियल क्वांटिटी आपके पास अगर पाई जाती है तो आपको 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सवाल बनता है कि स्मॉल और कॉमर्शियल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो देखिए, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर नोटिफिकेशन निकाला करती है और लास्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से कैनबिस की स्मॉल क्वांटिटी 100 ग्राम मानी जाती है जबकि कॉमर्शियल क्वांटिटी 1 kg मानी जाती है। इन केस ऑफ गांजा स्मॉल क्वांटिटी इज 1000 ग्राम्स जबकि कॉमर्शियल क्वांटिटी इज 20 kg। अब देखिए, यहाँ पर एक काफी इम्पोर्टेंट केस लॉ है, अरुतला शंकरिया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस जगह से ड्रग्स की रिकवरी हुई है उस जगह का पोजेशन ही इनफ होगा टू एस्टैब्लिश द ऑफेंसेस अंडर एनडीपीएस एक्ट। और ये जरूरी नहीं है कि उन ड्रग्स की ओनरशिप को एस्टैब्लिश किया जाए, क्योंकि देखिए, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो भी ड्रग्स हैं वो इलीगल हैं और अगर कोई चीज ब्लैक मार्केट में बिकती है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन इट्स ओनरशिप। तो आप इस केस को याद रखिएगा।